नहीं देखिए, सेना पे तो हमें अपनी सेना पे तो फख्र है। सेना ने दुश्मन के हमेशा ही छक्के छुड़ाए हैं भारतीय सेना ने, और उन्होंने आतंकियों के जो ठिकाने थे उन पे हमले किए हैं, और कोई भी विमान पाकिस्तान का देश की सीमाओं में एंटर नहीं करने दिया है। और लेकिन दुश्मन ने दूसरी तरफ से ड्रोन्स के माध्यम से हमला करने की कोशिश की, लेकिन हमारे सारे सैन्य ठिकाने सुरक्षित हैं। तो हम अपनी सेना कोई राजनीति का ना विषय है, ना सेना पे कोई राजनीति कर सकता है। सेना को हम हमेशा सलाम करते हैं, सल्यूट करते हैं, और हिंदुस्तान की सेना को जितना भी मजबूत किया जाए उतना ही हम भारत सरकार के साथ हैं। लेकिन हम ये जरूर चाहते हैं कि शिमला समझौते की सैंक्टिटी बनी रहनी चाहिए, और बाइलैटरल टॉक्स और थर्ड पार्टी इंटरवेंशन कतई भी भारत पाकिस्तान के संबंधों में थर्ड पार्टी टॉक्स नहीं आनी चाहिए। उससे बाहर जाने की कोई गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान चाहे जो मर्जी कहता रहे, थर्ड कंट्री जो मर्जी कहता रहे, और पाकिस्तान हालांकि इंप्रेशन दे रहा है कि जो सीज फायर हुआ है थर्ड पार्टी के इंटरवेंशन से हुआ है, लेकिन हम भारत सरकार जो कहती है हम उसके मुताबिक, कि उनका कहना है कि पाकिस्तान के सैन्य अफसरों ने ये फोन करके प्रस्ताव रखा था, तो हम जो भारत सरकार कह रही है हम उस पर विश्वास करते हैं, और हम ये मानते हैं कि शिमला समझौता एक मूल सिद्धांत है, एक बुनियाद है दोनों देशों के और संबंधों को लेके, और बाइलैटरल टॉक्स के फार्मूले से 1 इंच भी भारत की सरकार को दाएं बाएं नहीं होना चाहिए, जो कि इस प्रदेश देवभूमि और वीरभूमि में तय हुआ था। क्या आपको लगता है कि जो युद्ध विराम हुआ है जल्दबाजी में लिया गया फैसला, जैसे कि अपोजिशन कांग्रेस इसका विरोध भी कर रही है और कह रही है कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए? नहीं देखिए, राष्ट्रीय स्तर पे हमारी लीडरशिप ने कहा है कि सत्र बुलाया जाए। नेचुरली दो देशों के जो संबंध है उसको लेके सत्र बुलाने की बात हुई है, और सीज फायर हुआ, और भारत के प्रधानमंत्री ने अपना पक्ष रखा है, लेकिन देश को देखते हुए और खास तौर पे हिमाचल में रहते हुए हमने शिमला समझौते की महत्वता देखी है। शिमला समझौता एक युद्ध के बाद दोनों देशों में तय हुआ था, और जब उसमें ये तय है कि बाइलैटरल टॉक्स ही होंगी, दोनों देश आपसी बातचीत से मसले हल करेंगे, थर्ड पार्टी इंटरवेंशन नहीं होगी, और तो ये मूल सिद्धांत है। और मुझे एज ए पार्टी मैं समझता हूं कि भारत की सरकार इस समझौते की भावना को, मूल भावना को, स्पिरिट को पर आंच नहीं आने देगी। जो पूरा सीज फायर हुआ उसके बाद आपके क्षेत्र के भी 2 लोग हैं जो सैनिक हैं जिनको जो घायल हुए, उनकी क्या स्थिति? ये देखिए, हिमाचल वीरभूमि है, और हिमाचल के लोगों ने इस देश की सीमाओं को महफूज रखने के लिए हमेशा से आगे बढ़ के अपना योगदान दिया है,
प्राणों को न्यौछावर किया है। अभी भी हमारे एक जाबाज की जो है इस ऑपरेशन के दौरान शहादत हुई है। और जहाँ तक आप मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में पूछ रहे हैं, तो हमारी हरोली विधानसभा के 2 जवान इस ऑपरेशन के दौरान घायल हुए हैं। और इनमें एक तो बॉर्डर आउटपोस्ट पे काम कर रहे थे, जम्मू कश्मीर की पोस्ट पे, और जब वो हालात देखने के लिए गए, और व्यासदेव जी सब इंस्पेक्टर बीएसएफ में हैं वो, और उनके पाँव के ऊपर ड्रोन गिरा था। और उस गिरने के बाद भी उन्होंने पूरी बहादुरी से अपने शौर्य का परिचय देते हुए, पराक्रम का परिचय देते हुए, वीरता का परिचय देते हुए, रक्त रंजित होने के बावजूद उन्होंने बहादुरी से वहाँ संघर्ष किया। और इस ऑपरेशन में उनको अपनी टांग गंवानी पड़ी है। कल मेरी उनसे बात हुई थी, लेकिन जिस लहजे में और जिस वीरता से वो इतने बड़े हादसे के बावजूद जिस अंदाज से उन्होंने बात की, हम समझते हैं कि ऐसे वीर जवानों को पूरे देश को सैल्यूट करना चाहिए। उनकी शौर्य की जो गाथा है, उन्होंने मुझे पूरी बताई कि किस ढंग से उनको वहाँ पे बमबारी हो रही थी या ड्रोन्स गिर रहे थे, और उसके बावजूद जो उनको कंपनी कमांडर ने हुक्म दिया उसका उन्होंने अनुपालना की, और उसमें उनकी टांग चली गई। आज मैं उनकी पत्नी से भी मिल के आया हूँ और उनके पूरे परिवार से मिल के आया हूँ। और क्योंकि आज उनके परिवार को उनसे मिलने जाना था कि फ्लाइट्स वगैरह रद्द हो गई। और उसके बाद हमारे दूसरे जाबाज जो है अरोली हल्के के ही क्षेत्र गांव से हैं, गुरनाम सिंह जी, वो सिख रेजिमेंट में हैं। और उनके भी जब वहाँ पे बमबारी हुई तो उनके शरीर पे जो है वो लगा, बारूद लगे, और सबसे उनके माथे पे लगे हैं, टांके लगे हैं। और ईश्वर की दुआ से जो है उनकी आंखें बच गई हैं। और उनके पिताजी से मैं मिला, उनकी 2 छोटी बेटियां हैं, उनसे अभी मैं मिल के आया, परिवार से मिल के आया मैं। और मैंने उनके पिताजी को भी ऐसे बहादुर बच्चे को बॉर्डर पे भेजने के लिए उनसे मैंने बात की। और बहुत ही ये शौर्य की गाथाएं हैं, ये वीरता की बातें हैं। और दोनों परिवारों से हम मिले हैं। और आपको तो मालूम ही है कि हिमाचल प्रदेश में तो परमवीर चक्र लोग लेके आए हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जिन लोगों ने शहादत दी या जिन लोगों की जो है टांगे चली गई, वो भी भारत सरकार उनको नवाजेगी और आने वाले समय में। तो इसलिए मैं परिवारों के साथ ऐसे मौके पे हम मिल के आए हैं और उनकी बहादुरी को हम सलाम भी करते हैं। जिस प्रकार भारत और पाक के बीच टेंशन हुआ, फिर सीज फायर हुआ और शिमला समझौता जो था उसको भी इसमें रद्द किया गया, ऐसी स्थितियों में किस प्रकार से लेते? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें अपने सैन्य बलों पे बहुत नाज है। हमारी सशस्त्र सेनाएं
उन्होंने देश को महफूज रखने के लिए हमेशा काम किया है। लेकिन जो सवाल आप पूछ रहे हैं, भारत और पाकिस्तान के मध्य शिमला समझौते की प्रासंगिकता कभी समाप्त नहीं हो सकती। शिमला समझौता 2 जुलाई 1972 को भारत की प्रधानमंत्री आयरन लेडी श्रीमती इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो, उनके मध्य में हुआ था। हिमाचल प्रदेश के शिमला में हुआ, और जो अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास है। और शिमला समझौते में बिल्कुल स्पष्ट था कि भारत और पाकिस्तान अपने मामलों को बायलैटरल डायलॉग से जो है हल करेगा। और बायलैटरल डायलॉग का मतलब स्पष्ट है कि द्विपक्षीय वार्ता से हल होगा। दोनों राष्ट्र कोई भी मसला आपस में बातचीत से हल करेंगे और इसमें थर्ड पार्टी इंटरवेंशन नहीं होगी। समझौता एक ऐसा समझौता है कि जिसमें आप समझो कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस समझौते के माध्यम से पाकिस्तान को एक पिंजरे में बंद कर दिया था। और शिमला समझौता की मर्यादा बरकरार रहनी चाहिए। शिमला समझौता पे आंच नहीं आनी चाहिए। और भारत को अगर कोई भी बात करनी है तो उसका मूल सिद्धांत जो है शिमला समझौता होना चाहिए। अब क्योंकि हमारे सैन्य बलों ने तो आतंकवादियों के ठिकाने नष्ट किए, सीमा पार जाके उनको सबक सिखाया है, लेकिन जिस ढंग से अमेरिका ये दिखाना की कोशिश कर रहा है कि उसकी मध्यस्थता से ये जो है कॉन्फ्लिक्ट रुका है, या राष्ट्रपति ट्रंप जो है जिस ढंग से लगातार ट्वीट्स डाल रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि कश्मीर मुद्दा भी वो हल कराने की कुव्वत रखते हैं, तो ये पहले से स्पष्ट है। ये 1972 में ही सेटल हो गया था कि कश्मीर मुद्दे पे कोई भी थर्ड पार्टी इंटरवेंशन नहीं होगी और ये भारत और पाकिस्तान का मसला है। और इसी बुनियाद पे जो है हमारे इस कॉन्टिनेंट की जो है शांति बहाल हुई थी। हिंदुस्तान ने जो युद्ध जीता था उसमें जो है अगर पाकिस्तान के जो सैनिक जिनको बंदी बनाया गया था, जिन्होंने हथियार डाले थे, वो वापिस हुए थे,